जय माता दी दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। साथियों, आज मैं छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ काल चक्र के ऊपर। तो कहना है साथियों, थंबनेल आपने हमारा देख ही लिया होगा। वीडियो अंत तक देखना मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय माता दी दोस्तों जरूर लिखना। तो क्या कहना है दोस्तों, अरे कर ले जतन हजार तो ते उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, कर ले जतन हजार तो ते उड़ जाना। साथियों, एक छोटी सी कहानी है काल चक्र के ऊपर। एक राजा साहब थे, उनकी राजधानी में एक भिक्षुक जो है भिक्षा मांगने के लिए गया। बहुत छोटी सी कहानी है, वीडियो अंत तक देखना मेरे प्यारे साथियों। और गांव में, बस्ती में, नगर में लोगों को छोटी मोटी समस्याएं बता बता करके वो भिक्षा ले रहा था। लोगों ने राजा साहब से बताया कि ये जो भिक्षुक आया हुआ है, और वो भिक्षुक कौन था ये अंत में आपको पता चलेगा। तो लोगों ने राजा साहब को बताया कि ये भिक्षुक जो आया है इसको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों का ज्ञान है। तो राजा साहब ने कहा उसे बुलाओ। तो राजा साहब के सैनिक मंत्रीगण उसके पास पहुंचे और उससे बोले कि भाई, तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है। भिक्षुक बोला, क्या काम है राजा से हमारा? तो जो मंत्री और सिपाही उनके थे उन्होंने कहा वो तो राजा ही बताएंगे। लेकिन वो जाने पर जब नहीं तैयार हुआ तो उनके मंत्री और सिपाही उसको बांध लिए और बांध करके राजा साहब के पास पेश कर दिया। राजा नाराज होता है और कहता है, भिक्षुक, पूरे नगर में तूने भविष्य बताया है लोगों का, और चल आज तू मेरा भविष्य बता। तो उसने कहा कि हम नहीं बताएंगे, क्या कर लोगे हमारा? तो कहा क्या कर लेंगे? तो कहा हाँ, क्या कर लोगे भाई, हमारी मर्जी है, हम बताएंगे, और नहीं मर्जी हम नहीं बताएंगे। तो इतने में राजा नाराज हो जाता है और एक पीपल का पेड़ लगा होता है गांव के बाहर, उसमें उस भिक्षुक को बंधवा देता है। और जब उस भिक्षुक को बांध दिया जाता है, राजा, पुराने समय की बात है, राजा लोगों को बहुत सारे लोग डरते थे। उस समय पूरी पब्लिक डरती थी, जनता डरती थी राजा लोगों से। रियासत का जमाना था, उन्हीं की सरकार हुआ करती थी, तब कोई वोट नहीं पड़ती थी मेरे भाई साहब, मेरे साथियों। तब कोई वोट का मतलब नहीं था, राजा राज करते थे। और उनको बांध करके राजा साहब अपने महल को चले गए। एक दो मंत्री संतरी वहां पर छोड़ दिए गए कि इसका जरा ध्यान रखना। तो जब राजा साहब चलने लगे तो उसने कहा, हे राजन, तुमने इतना कष्ट दिया है हमको, तो सुनता जा, आज के 7वें दिन इसी वृक्ष के नीचे तेरी फांसी बलि चढ़ाई जाएगी। अब राजा सोचता है ये क्या बोल दिया, लेकिन उसके कुछ वाक्य सही थे, गांव वालों ने बताया था, इसलिए जो है राजा घबराया इस बात को। उसने कहा, ए भिक्षुक, मैं राजा हूं, कहीं भी जा सकता हूं। राजा साहब अपने रथ पर बैठ करके अपनी पूरी जो रियासत थी उसको पार कर गए, दूसरी रियासत पड़ी वहां भी पार कर गए।
फिर बाद में एक नदी पड़ती है, नदी में रथ नहीं जा पा रहा होता है। राजा साहब नाविक का सहारा लेकर उस नदी को पार कर गए। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि 7 समुंदर पार चले गए। चलते चलते राजा साहब को पूरे 7 दिन हो रहे थे और पता नहीं था राजा को कि हम कहाँ चले आए हैं। इतने में जब 7वां दिन पड़ा तो एक जंगल को क्रॉस कर रहे थे दिन में, और उस भिक्षुक ने यह भी बता दिया था कि 12 बजे दिन में तेरी फांसी इसी पेड़ के नीचे होगी। तो जब उस जंगल को राजा साहब क्रॉस कर रहे थे तो उस समय क्या देखते हैं कि जंगल में एक सुंदर कन्या रो रही है। तो राजा साहब कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, क्यों रो रही हो? तो कुछ सवाल करके और वो कन्या राजा साहब को लिपट लिपट कर रोने लगती है। इतने में काल का चक्र अपना काम कर देता है मेरे प्यारे साथियों, और वो एक राजा की राजकुमारी थी। वो कहने लगी कि हम जो है इनसे शादी करना चाहते हैं। राजा घबराए हुए थे, राजा कह रहे थे हम नहीं करेंगे। इतने में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि बात वहां तक पहुंच जाती है कि इसके वहां तक चलो, इसके राज्य तक, इस राजा के, और वहां इसकी शादी करवा दी जाएगी। लेकिन जब ये सारी समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है तो उस लड़की के राज्य वाले राजा उसको फांसी का ऑर्डर दे देते हैं कि इस व्यक्ति की फांसी कर दी जाए। और उसी पेड़ के नीचे जहां पर राजा ने काल महाराज को बांध दिया था, वो भिक्षुक नहीं थे मेरे प्यारे साथियों, वो काल महाराज थे। तो उसी पेड़ के नीचे जब वो राजा आता है और वहां जब वो उस भिक्षुक को बंधवा कर जाता होता है, वहां जब उसे नहीं पाता है तो समझ जाता है कि ये जो भिक्षुक था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी जरूर लिख देना। जय माता दी साथियों।